प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और इसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी व्यापकता को समझा रहे थे और लोहे के गोले से जो अग्नि का संयोग है उसके विषय में बता रहे हैं कि एक व्यापकता देखो, लोहे के गोले में लोहा व्यापक है कि नहीं। गोले बोले गोल तो आकृति है और लोहा उपादान है, तो उपादान की जो उपादेय में व्याप्ति है उसको भी संस्कृत में व्यापक भाव बोलते हैं। जैसे सांख्य की दृष्टि से प्रकृति अपने संपूर्ण कार्य में व्यापक है। यह हम जितने स्त्री हैं, पुरुष हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, मनुष्य हैं, इनके जो शरीर हैं उन शरीरों में पंचभूत व्यापक है कि नहीं। कि कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई दुबला है, और पंचभूत तो सब में है। आकाश सब में है, वायु सब में है, अग्नि सब में है। तो जैसे भौतिक विकार में भूत व्याप्त होते हैं, जैसे तरंग बुदबुद आदि में जल उपादान रूप में व्यापक है, जैसे ज्वाला में अग्नि उपादान रूप से व्यापक है, जैसे श्वास में वायु उपादान रूप से व्यापक है, और जैसे घटाकाश में आकाश उपादान रूप से नहीं स्वरूप रूप से व्यापक है, घटाकाश और महाकाश में उपादान उपादेय भाव नहीं है। किंचित परिणाम को स्वीकार करके घटाकाश नहीं बनाया था। यह उपादान की उपादेय में व्यापकता है। अब वेदांत सिद्धांत में जो व्यापकता है, अब स्वामी जी उसकी बात करने जा रहे हैं कि वेदांत सिद्धांत में जो व्यापकता है वह ऐसे ही जैसे रज्जु सर्प में रज्जु की, जैसे मंद अंधकार के कारण रज्जु के अज्ञान से रज्जु दृष्टा को रज्जु की सर्प के रूप में प्रतीति होती है, और उस भ्रमरूप सर्प में अधिष्ठान रज्जु की व्याप्ति होती है। वैसी इस प्रकार चैतन्य दृष्टा को अधिष्ठान चैतन्य के अज्ञान से अधिष्ठान चैतन्य की भूतों के रूप में प्रतीति होती है। चैतन्य दृष्टा को अधिष्ठान चैतन्य के अज्ञान से अधिष्ठान चैतन्य की भूतों के रूप में प्रतीति होती है, और उन भूतों में चैतन्य की व्याप्ति कही जाती है। अब इस पर विचार करो, एक तो चैतन्य दो नहीं है, दृष्टा चैतन्य और अधिष्ठान चैतन्य एक ही है, परंतु रज्जु का ज्ञान और अज्ञानजन्य सर्प अंतःकरण में ही है, और रज्जु का ज्ञान और ज्ञानजन्य सर्प भ्रम की निवृत्ति भी अंतःकरण में ही है। तो जैसे अंतःकरण चैतन्य की उपाधि हो रहा है, वह सर्प भी उसी चैतन्य की उपाधि हो रहा है। जैसे चैतन्य में अंतःकरण कल्पना मात्र लटक रहा है, वैसे ही अंतःकरण में वह कल्पना मात्र सर्प भी लटक रहा है। सर्प देश और अंतःकरण देश दो नहीं है। सर्प काल और अंतःकरण सर्प का सर्पाकार काल ये दो नहीं है। सर्प देश और अंतःकरण में करण देश दो नहीं है। अतः अंतःकरण का सर्प आकार और सर्प ये दो नहीं है। अंतःकरण का सर्प आकार और सर्प दो नहीं। सर्पाकार काल और सर्प दो नहीं है। सर्पाकार देश और सर्प दो नहीं है। सर्पाकार अंतःकरण से उपहित चैतन्य, सर्पाकार अंतःकरण से उपहित चैतन्य और सर्प से उपहित चैतन्य दो नहीं है।
इसका अर्थ हुआ कि चैतन्य से पृथक न अंतःकरण है न सर्प है। यह हुआ दृष्टांत। इसका दृष्टांत क्या है कि यह है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और उसका आश्रय और उसको ग्रहण करने वाले करण जैसे दृष्टि से गृहीत हो रहे हैं, प्रपंच काल और प्रपंचाकार वृत्ति काल, प्रपंच देश और प्रपंचाकार देश अंतःकरण, प्रपंच वस्तु और प्रपंच आकार, असल में ये नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्म चैतन्य से पृथक नहीं है। माने ब्रह्म अभिन्न आत्म चैतन्य से पृथक प्रपंच नाम की वस्तु नहीं है। अब स्वामी कहते हैं प्रपंच दो प्रकार भासता है, तो इसको लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।